हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका मैकबुक की एक और नई सीरीज में। तो आप देख रहे हैं लॉगिन कंप्यूटर और मेरा नाम है अनूप। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम मैकबुक को जो इंस्टॉल करने वाले हैं वो एक वर्चुअल बेस पे इंस्टॉल करने वाले हैं। ये आप विंडो 10 या 11 किसी पे भी कर सकते हो। तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो हमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट दे सके मैकबुक के लिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे VMware सॉफ्टवेयर का। तो VMware सॉफ्टवेयर जो है वो भी डायरेक्ट मैकबुक को इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देता है। तो इसके लिए हमें एक पैच की जरूरत होगी जो कि मैकबुक के लिए बेस बना सके उसमें। तो हमें बेसिकली 3 सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। पहला है हमारा VMware सॉफ्टवेयर, दूसरा है उसका पैच फाइल और तीसरा हमें मैक ओएस की ISO इमेज की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो मैं VMware से शुरू करूंगा इस वीडियो को, VMware इंस्टॉलेशन से लेके मैकबुक इंस्टॉलेशन, और फिर इस वीडियो में कवर देखते हैं कितना होगा। अगर हमारा ड्राइवर भी सपोर्ट कर जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए भी अगली वीडियो बना देंगे हम। तो चलिए हम शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें इंस्टॉल करना होगा VMware सॉफ्टवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और दिखाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम VMware सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसमें मैकबुक को रन करेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना कोई स्टेप मिस किए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं यही बेसिकली 3 सॉफ्टवेयर हैं और एक चौथा सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स के लिए। तो वो देखते हैं यूज करके लास्ट तक हो पाता है या अगली वीडियो में हम कवर कर पाएंगे। तो देखिए ये हमारा ये जो मैक ओएस का फाइल है ये ISO इमेज है हमारा, ना ही ये DMG है और ना ही ये PKG फाइल है, ये है हमारा ISO फाइल। तो हमें ISO फाइल की जरूरत होगी VMware के लिए। तो आप देख सकते हैं और ये भी हमारा ISO फाइल है ड्रेविन का, जो कि हमारे ग्राफिक्स कंट्रोल करने में यूज आएगा। तो वो देखेंगे हम लास्ट में, अगर हो पाता है कवर तो करेंगे, नहीं तो उसके लिए अगली वीडियो बनाएंगे हम। तो बेसिकली हम VMware को इंस्टॉल करेंगे पहले। तो आप देख सकते हैं VMware को हम यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये ट्राई वर्क स्टेशन 17 प्लेयर फॉर विंडो, तो ट्राई वाला वर्जन हम यूज करेंगे क्योंकि हमें कमर्शियल के तो यूज करना नहीं है, पर्सनल के लिए। तो देखिए ये मेरा डाउनलोड हो गया है। VMware ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस इजीली ये डाउनलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये फोल्डर को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और ये VMware को हम इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हमें इंस्टॉल कर लेना है इसको। तो देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो देखिए हमारा ये टर्म्स कंडीशन एग्रीमेंट हम क्लियर कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। और इंस्टॉल विंडो हाइपरविजन प्लेटफॉर्म, इसको भी इनेबल कर देते हैं हम और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। बाकी इनहेंस कीबोर्ड ड्राइवर ये सब अपने आप ही रिबूट पे हो जाएगा, तो इस सबको क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट और ये डेस्कटॉप और स्टार्ट मेन्यू, चलिए ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया हमारा। तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है, मैं वीडियो को स्किप कर दे रहा हूँ और यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन मेरा फिनिश हो चुका है। और अब यहाँ पे हम सिस्टम को रिबूट के लिए पूछ रहा है, तो इसको इंस्टॉलेशन के बाद हम रिबूट भी कर लेंगे। तो चलिए मैं सिस्टम रिबूट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और रिबूट करने के बाद देखिए मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप पे और ये VMware प्लेयर को हम ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए ये लाइसेंस की के लिए पूछ रहा है, तो हमें लाइसेंस की नहीं है हमारा, हमें बस ट्राई के लिए यूज करना है, पर्सनल यूज के लिए। तो हम ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो देखिए VMware की सेटिंग हमारी ओपन हो चुकी है यहाँ पे। और इसके बाद क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है और न्यू मशीन क्लिक करना है। तो ब्राउज पे क्लिक करके हम अपने ISO इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए मैंने D ड्राइव में रखा था अपना ISO इमेज, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। और फिर ये देखिए हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है मैक ओएस के लिए, ये ओनली विंडो लिनक्स और अदर के लिए आ रहा है। अदर में अगर वर्जन हम नीचे देखेंगे तो चलिए मैं नीचे सेलेक्ट करके भी देख लेता हूँ, तो इसमें भी कहीं हमारा मैक ओएस का जिक्र नहीं है। तो हम मैक ओएस को नॉर्मली VM पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक पैच फाइल की ज़रूरत होगी जो इसकी पैचिंग करेगा और हमारा इन्वायरमेंट देगा मैक ओएस के लिए। तो चलिए ये कैसे करेंगे, तो हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में जहाँ पे मैंने वो पैच वाला फाइल रखा था। तो चलिए मैं D ड्राइव में रखा था वो मैक ओएस के फोल्डर में। तो ये है हमारा अनलॉकर जो अनलॉक करेगा हमारा मैक ओएस के लिए। तो इसको हम WinZip हो या 7zip हो कोई से भी
जिप अनजिपर से अनजिप कर लेंगे इस फोल्डर को, और ये अनलॉकर को हम रन करा देंगे। तो देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जाएगा वही VMware वाले प्लेयर वाले लोकेशन में सी ड्राइव में, और पैच करके फिक्स करेगा उसको। तो चलिए पैच पे क्लिक कर देते हैं, और ये हमारा थोड़ा देर का टाइम लगता है, 5-7 मिनट लगता है, लेकिन मैं वीडियो को स्किप करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए मेरा पैचिंग हो गया है यहाँ पे सक्सेसफुली। तो हम अब ओके पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे। देखिए आप देख सकते हो लॉग भी दिखा रहा है यहाँ पे कहाँ जाके इसने क्या फिक्स किया है। तो देखिए ओके पे हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा पैच का जो है वो फिक्स हो चुका है। इसके बाद देखते हैं, अभी क्लोज कर लेते हैं इसको, और फिर ओपन करते हैं अपने VMware को। तो चलिए सर्च कर लेते हैं इसमें सर्च बॉक्स में VM। तो VM सर्च करते ही हमारा आ जाएगा VMware वर्क स्टेशन। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। तो देखिए हमारा ओपन हो चुका है यहाँ पे। अब दोबारा हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो अभी हमने किया था। तो चलिए क्रिएट न्यू मशीन ब्राउज करके लोकेशन दे देंगे हम यहाँ पे मैक ओएस का। तो देखिए यहाँ पे ओएस देने के सेंड नेक्स्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं आप मैक ओएस का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, और मैक का ओएस जो है 11 वर्जन रखेंगे, क्योंकि मैं बिग श्योर वर्जन यूज कर रहा हूँ। बिग श्योर जो है वो 11th वर्जन आता है मैक ओएस का। तो यहाँ पे चलिए अब मैं लोकेशन डी ड्राइव का यहाँ पे दे दूंगा, क्योंकि सी ड्राइव में मेरे स्पेस ज़्यादा है नहीं। तो मैं डी ड्राइव का लोकेशन दूंगा इंस्टॉलेशन का। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से लोकेशन दे सकते हैं। अगर आपका सी ड्राइव का स्पेस ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं। यहाँ मिनिमम डिस्क साइज 80 GB में बोल रहा है कि इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे बस टेस्टिंग के लिए इंस्टॉल करना है। तो 80 GB ही दूंगा। और यहाँ पे स्टोर वर्चुअल डिस्क और सिंगल फाइल का ऑप्शन आ रहा है, और स्प्लिट का आ रहा है। तो हम सिंगल वाले जगह पे ही करेंगे स्टोर। और अगर आपको परमानेंट रखना होगा तो आप नीचे वाला सेलेक्ट कर सकते हो, वर्चुअल इनटू मल्टीपल फाइल। ये सेटिंग जो है डिस्क मेक्स इजियर मूव टू, मतलब आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करना होगा ये फाइल, तो आप कर सकते हो इजीली। तो मैं अभी ऊपर वाला ही सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैं 4 GB मिनिमम दे दिया हूँ रैम यहाँ पे, जबकि मैकबुक के लिए कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए। तो मैं यहाँ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, तो 4 GB काफ़ी है। तो चलिए प्रोसेसर कोर 2 रख दिया हूँ यहाँ पे, और क्लोज कर दिया। सेटिंग बाकी फिनिश हो गया मेरे यहाँ पे। अब मैं यहाँ वर्चुअल बॉक्स जो है मेरा वर्चुअल VMware जो है वो मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एप्पल की जो मशीन है वो ऑन होनी शुरू हो गई है मैकबुक। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं वीडियो को थोड़ा थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ाऊंगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत और टाइम लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया, हम इंग्लिश का ही लैंग्वेज सेलेक्ट रहने देंगे, और यहाँ पे एरो बटन है जो उस पर नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा आ जाएगा आगे ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए रिस्टोर मशीन इंस्टॉल के लिए आ रहा है, सफारी है तो डिस्क यूटिलिटी। तो हमें सबसे पहले नीचे डिस्क यूटिलिटी में आना होगा। तो इस पर कंटिन्यू कर देता हूँ, और यहाँ पे डिस्क यूटिलिटी जहाँ पे लिखा हुआ है आपको व्यू वाले ऑप्शन पे, वहाँ हमें क्लिक करना है व्यू वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे शो ऑल डिवाइस क्लिक करना है। ये याद से कीजिएगा आप, क्योंकि कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और बोलते हैं कि हार्ड डिस्क शो नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे शो ऑल डिवाइस क्लिक करना है, तभी शो होगा आपका हार्ड डिस्क। और यहाँ सबसे ऊपर जो हमारा दिखा रहा है VMware वर्चुअल सेटा हार्ड ड्राइव, उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए मैं आ जा रहा हूँ सबसे ऊपर, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा तो मेरा 85 GB दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको इरेज कर लेना है हमें, और इरेज पे क्लिक करते ही हमारे पास कुछ ऑप्शन खुल के आएंगे सामने, आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे आ गया है, नेम लिखने के लिए फॉर्मेट है, और स्कीमा है, कौन से स्कीम पे आप करना है पार्टीशन को। तो यहाँ पे मैं नाम दे दे रहा हूँ बिग श्योर, क्योंकि मेरा ओएस जो है वो बिग श्योर है, वर्जन जो है मैकबुक का वो बिग श्योर है 11 वर्जन। तो यहाँ पे APFSC सेलेक्ट रहने देना है, और GUID पार्टीशन ही रहने देना है, और सिंपली इरेज पे क्लिक कर देना है। तो हमारा फाइल फॉर्मेट हो जाएगा हार्ड डिस्क यहाँ पे। तो देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो अब हम डन पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर हमें यहाँ से बैक हो जाना है, रेड पे क्लिक करके कट कर देना है इस पेज को। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। तो अब हम आ गए, हमारा हार्ड डिस्क का बेस तैयार हो चुका है। तो अब इंस्टॉल OS बिग श्योर पे क्लिक करना है हमें। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से।
तो यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देंगे हम यहाँ पे, और इसका टर्म्स कंडीशन जो भी है वो हमें एग्री करके एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ पे। तो चलिए एग्री पे क्लिक कर लेते हैं, और ये आ गया हमारा हार्ड डिस्क। अगर वहाँ पे आपने फॉर्मेट के समय पार्टीशन सही सिलेक्ट नहीं करोगे तो हार्ड डिस्क यहाँ शो नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर दिया और इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। तो हम थोड़ी वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं अभी स्किप करूँगा वीडियो को। तो आप देख सकते हैं स्किप करने के बाद वो सिस्टम वहाँ पे रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट होने के बाद हमारा ये पेज आता है मैकबुक का। तो यहाँ भी थोड़ा सा अब स्किप करूँगा मैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो हमें यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया है मैंने। तो अब यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो कंटिन्यू क्लिक करने के बाद एक्सेसिबिलिटी आएगी, यहाँ भी हमें नोट नाउ पे क्लिक करना है, और डेटा प्राइवेसी जो भी है कंटिन्यू कर लेना है हमें। और यहाँ माइग्रेशन असिस्टेंट है, तो ये डेटा कॉपी किया था, इसको भी हमें स्किप कर लेना है। और यहाँ पे एप्पल आईडी तो है नहीं हमारे पास सिंपली, तो हमें टेस्ट करना है, तो इसको भी हम स्किप कर देंगे, नोट नाउ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे स्किप कर देंगे, स्किप सेटअप लेटर। तो चलिए अब टर्म्स कंडीशन का आ गया, तो यहाँ पे एग्री कर लेंगे। एग्री करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा नेम लिखने का। तो हम अपना नेम लिख लेंगे, फुल नेम, और अकाउंट नेम अपने आप ही उठाता है। तो आप देख सकते हैं मैं अपने यहाँ पे लॉगिन कंप्यूटर लिख लेता हूँ। तो अब नीचे आ गया हमारा अकाउंट नेम, ये क्लिक करते ही खुद उठा लेता है। उसके बाद हमें पासवर्ड डालना मैंडेटरी है। विंडो तो हम ऐसे भी स्किप कर देते हैं, लेकिन मैकबुक में याद रखना पासवर्ड डालना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल लेते हैं। तो चलिए पासवर्ड डाल के और वेरीफाई भी कर लेते हैं सेम पासवर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैकबुक हमारा एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बस थोड़ी सी दूरी और अभी तुरंत आने वाला है हमारा स्क्रीन मेन मैकबुक का, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, और हमारा मैकबुक अब जल्दी ही आने वाला है। डेस्कटॉप एकदम रेडी हो जाएगा। ये बेसिकली सीखने वाले स्टूडेंट या जो भी मैकबुक नया सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया मेथड या विकल्प है, जो कहिए आप इंस्टॉल करके इसका ओएस का स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीख सकते हो आप। मैकबुक के ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलाया जाता है। तो यहाँ पे सब स्क्रीन टाइम सेटअप लेटर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे थीम मैं डार्क सेलेक्ट करूँगा। तो सीखने के लिए बेटर है, नया मैकबुक लेने से अच्छा है पहले चलाना सीख ले इससे। तो कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, चैनल पे भी बने रहिए, कंटिन्यू लाइक सब्सक्राइब। तो देखिए यहाँ पे एकदम सेटिंग अप, मैकबुक एकदम तैयार हो गया है। बस एक स्टेप की दूरी पे है, आने वाला है, आने वाला है, आ गया ना। तो ये है हमारा मैकबुक का फर्स्ट लुक, और ये साथ में आपको दिख रहा होगा साइड में विंडो 10। अब आप मैकबुक भी चला सकते हो सेम टाइम में, और विंडो भी यूज कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे अपने सिस्टम का टाइम जो मेरा है थोड़ा गलत दिखा रहा है, तो टाइम जोन का फ़र्क है। तो टाइम जोन मैं इंडिया का देख लेता हूँ इसमें यहाँ पे। तो देखिए टाइम जोन के लिए हम ढूंढते हैं यहाँ पे, ये देखिए नक्शा दिख रहा है हमें मैं इंडिया का। तो उसके लिए पहले हमें ऑथेंटिकेशन देना होता है। मैकबुक में कुछ भी सेटिंग चेंज करने के लिए सबसे पहले ये ऑथेंटिकेशन पूछता है, मोस्ट सिक्योर। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल लेते हैं और अनलॉक कर लेते हैं। तो देखिए अब हम तैयार हैं लोकेशन चेंज करने के लिए। तो हम यहाँ पे जोन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा नागपुर आ गया, कानपुर में आ गए। अब तो हम अहमदाबाद, चलिए अहमदाबाद पे लॉक करते हैं। तो हो गया हमारा टाइम सेट बिल्कुल परफेक्ट, और हमारा मैकबुक हो गया रेडी। तो वीडियो को अब हम ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं। यहाँ पे इस वीडियो में हमें इंस्टॉलेशन ही दिखाना था। तो देख सकते हैं आप हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है मैकबुक का बिग श्योर 11 वर्जन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 MB ही दिखा रहा था ग्राफिक्स यहाँ पे। तो अब चलिए इतना ही था हमारा, तो वीडियो को अब करते हैं यहीं पे ख़त्म। और अगर इसमें कोई ग्राफिक्स का इशू है जो भी है वो हम चैप्टर क्लोज करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अभी इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। तो चैनल पे बने रहिए। तो मिलता हूँ फिर से आपसे नए वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।